हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबी सक्सेस पॉइंट में। मैं आज फिर आपके सामने उसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। इससे पहले हमने दिल्ली में गुलाम वंश को इसकी स्थापना हमने कर दी थी और इसी क्रम में हमने उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पढ़ा और आराम शाह को भी पढ़ा। आज हम बात करेंगे मिस्टर इल्तुतमिश के बारे में। थोड़ा सा पीछे की ओर रिकॉल करते हैं और फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने क्या करा था? जो भी छोटे छोटे राजवंश थे, जो भी विदेशी आक्रमण हुए थे, तुर्की, फारसी, अरबी जो भी आक्रमण हुए थे, उन्होंने उसका पतन करके, उनका समाप्त करके भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी और अपनी मृत्यु के उपरांत अपने फेवरेट दास कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता को सौंप दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करके वहाँ पर अपने इस राजवंश को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में 1206 से 1210 तक उन्होंने शासन किया और 1210 में घोड़े से गिरकर या पोलो या चौगान खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनके पुत्र आराम शाह आए। आराम शाह बहुत भोगविलासी टाइप के व्यक्ति थे और उनकी इसी अयोग्यता के कारण उनके कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद या दास इल्तुतमिश ने क्या किया? आराम शाह की हत्या करके, जूट के मैदान में आराम शाह की हत्या करके दिल्ली में जो गुलाम वंश था उस पर उसकी गद्दी को संभाला। अब हम बात करते हैं मिस्टर इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड था 1210 से लेकर 1236 तक। इतने साल उन्होंने भारत पर शासन किया। अब क्या था? इल्तुतमिश जो थे वो एक तो मोहम्मद गौरी के दास थे, दासों के दास कह सकते हैं इनको। वो मोहम्मद गौरी के दास और कुतुबुद्दीन ऐबक के भी दास थे, यानी दास के भी दास, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गौरी का दास था और इल्तुतमिश क्या था? इसका भी दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी और मोहम्मद गौरी का भी। तो क्या हुआ? ये क्या था? दासों का दास था। गद्दी पर बैठते हुए सबसे पहले इन्होंने क्या करा? सुल्तान की उपाधि धारण करी। सुल्तान की उपाधि आपको बताया था कि जो मुस्लिम धर्म में खलीफा होते हैं उनसे जब वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सुल्तान बनने के या राजा बनने के गुण हैं, इसी आधार पर वो लोग क्या करते हैं? राजाओं को इस उपाधि से नवाजते हैं। किस उपाधि से? सुल्तान की उपाधि से। तो एक इतिहासकार हैं ईश्वरी प्रसाद क्या हैं? एक इतिहासकार हैं। वो क्या कहते हैं कि जो इल्तुतमिश है वो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जबकि इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठते ही बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करी। इसलिए ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि इल्तुतमिश जो हैं वो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। ईश्वरी प्रसाद हैं एक साहित्यिक इतिहासकार। वो क्या कहते हैं कि जो इल्तुतमिश है ये क्या है? वास्तविक संस्थापक है। और रीज़न मैंने आपको बता दिया है, इन्होंने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करी। अब दोस्तों, अभी गद्दी पर बैठ चुके हैं, राजा हैं, उनके सामने समस्याएं भी आएंगी। जाहिर सी बात है, जो मेन मुखिया होगा, प्रधान होगा, वो समस्याओं से निपटारा करने के लिए ही तो बैठा है, ऐसे तो बैठा नहीं है। तो क्या था? इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठे, उनके सामने क्या हुई? समस्याएं आई। उन्होंने उनका कैसे निवारण किया? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने भी 3 समस्याएं थी, इल्तुतमिश, एलदोज और कुबाचा। तो उन्होंने इन तीनों से क्या करा? वैवाहिक संबंध स्थापित करके क्या करा? अपनी समस्याओं को निपटा लिया। अब इल्तुतमिश कह रहे हैं, बैठ गए हैं गद्दी पे। अब एलदोज कौन है? गजनी का जो शासक है, जिसको गजनी सौंपा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी सौंप दिया था अपनी समस्याओं से निपटाने के लिए, कि मतलब भारत में शासन करने के लिए जिद्द ना करे। तो उसने उसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, कुवाचा से भी कर लिए, इल्तुतमिश से भी कर लिए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी है। अब वो कहेंगे अब हमारा तो भाई जो बॉस था वो तो मर गया, अब हम बैठेंगे गद्दी पर, क्योंकि हम भी तो उसके दास थे। तो अब क्या करता है? एलदोज से कहता है, एलदोज आता है भारत में, कहता है मैं बैठूंगा गुलाम वंश में, जो गद्दी पर है मैं करूँगा यहाँ पर शासन। तो उससे इल्तुतमिश कहता है ठीक है, युद्ध कर लेते हैं और अगर तुम जीतते हो तो भाई तुम बैठ जाना और मैं हट जाऊंगा। ठीक है। इसी क्रम में क्या होता है? येलदोज और इल्तुतमिश के बीच, इस येलदोज और इल्तुतमिश के बीच क्या होता है?
एक लड़ाई होती है, एक युद्ध होता है। कौन सा होता है वो? तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 में। और इसमें क्या होता है? यलदोज को इल्तुतमिश बुरी तरह हराता है और यलदोज को जाना पड़ता है। ठीक है, अब इल्तुतमिश की एक समस्या ये ख़त्म हो चुकी है। दूसरी समस्या क्या है? कुवाचा। अब कुवाचा आए हैं। ये कौन है? कुवाचा कौन था? इसको क्या सौंपा गया था? सिंध और मुल्तान सौंपा गया था। इसका मुंह बंद करने के लिए सिंध और मुल्तान सौंपा गया। ये कह रहा है मैं भी तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, मैं गद्दी में बैठूंगा, मैं करूंगा शासन। लेकिन क्या कहता है इल्तुतमिश? आजा भैया, तू भी लड़ाई कर ले, तू भी युद्ध कर ले, जीतता तो तू बैठ जाना। अब फिर से इन दोनों के बीच युद्ध होता है, कुवाचा और इल्तुतमिश के बीच। इस युद्ध में क्या होता है? कुवाचा सिंधु नदी में गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, कुवाचा की। इन दोनों के बीच युद्ध होता है और कुवाचा सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है। सिंधु नदी में डूबकर मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुवाचा की। ये दो समस्याएं निपटाई। तीसरी समस्या, मंगोल आक्रमणकारी आते हैं 1221 में। 1221 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां आता है। वो क्या करता है? चंगेज खां क्यों आता है? एक मांगबरनी है, मांगबरनी मुल्तान का शासक है वो, सॉरी ख्वारिज्म का शासक है मांगबरनी। मांगबरनी कौन है? ख्वारिज्म का शासक है। और इस पर क्या है? ख्वारिज्म पर चंगेज खां ने, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और मांगबरनी भागते हुए शरण लेने के लिए इल्तुतमिश के पास आता है। कहता है मुझे चंगेज खां के आक्रमण से बचा लो। अब इल्तुतमिश सोचता अभी तो मैं ये दो समस्याओं से निपटाऊं, अभी तीसरी फिर आके खड़ी हो गई। और चंगेज खान क्या है? बहुत भयंकर है, वो तो बिल्कुल ही समाप्त कर देगा मुझे। मेरे पास तो मेरा नया शासन है, ना सेना है ना कुछ है, मैं क्या करूँगा। वो क्या करता है? मांगबरनी को शरण देने से मना कर देता है। कहता है भैया तुम जाओ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इस प्रकार क्या होता है? 1221 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां से खुद को बचाता है इल्तुतमिश। अब सारी समस्याओं का निपटारा हो चुका है। अब बात करते हैं हम इनकी राजधानी की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। जबकि इल्तुतमिश ने राजधानी परिवर्तन करा और राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को। दिल्ली इसकी क्या थी? राजधानी थी। किसकी? इल्तुतमिश की। और कई बार क्वेश्चन आया है पेपरों में, दिल्ली का शासक बनने से पूर्व या गुलाम वंश का शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? वो कहाँ का था? बदायूं का गवर्नर था। यानी बदायूं किसके अंडर में था? इसके इल्तुतमिश के अंडर था। यानी ये क्या था? बदायूं का गवर्नर था या राज्यपाल था। तो ये क्या था? शमसी वंश का इलावरी तुर्क था इल्तुतमिश। और इस प्रकार से इन्होंने इन समस्याओं का निवारण किया। अब बात करते हैं 1231 में क्या होता है? ये ग्वालियर अभियान पर जाता है। 1231 में इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर जाता है। पुत्र है इसका रुकुनुद्दीन शाह, बिल्कुल अयोग्य शासक, भोग विलासी। और इसकी दासी है एक शाह तुर्कान, उसका बिगड़ैल बेटा है। वो क्या करता है? वो कहता है इसके भरोसे तो मैं छोड़ के जाऊंगा नहीं। अब उसको सोचता है मैं क्या करूं, अभी मैंने राजपाट संभाला, अब मुझे ग्वालियर अभियान में जाना है। तो वो उसकी पुत्री है एक रजिया सुल्तान, वो कहती है पापा आप जाओ, मैं शासन को संभाल लूँगी। तो क्या करता है? वो अपनी पुत्री के भरोसे पर छोड़ के 1231 में क्या करता है? 1231 में ग्वालियर अभियान पे जाता है। क्या करता है? 1231 में ग्वालियर अभियान पर जाता है। कौन? इल्तुतमिश 1231 में ग्वालियर अभियान जाता है, ग्वालियर अभियान में जाता है। ठीक है। इसी उपरांत जब ये वहाँ से वापस आता है 1231 में, जब इसकी वापसी होती है दिल्ली में, तो वो क्या देखता है? इसकी बेटी रजिया सुल्तान ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी उसने जो शासन इसको सौंप के गया था उसको बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। तब क्या होता है? 1231 में जब ये वापस आते हैं तो ये रजिया के नाम से क्या करते हैं? एक तांबे का जीतल नाम का, रजिया सुल्तान अपनी पुत्री के नाम से तांबे का जीतल
तांबे का जीतल चलाता है मतलब इस टाइप का एक सिक्का होता होगा, तांबे का जीतल जिसे कहते हैं, चलाता है। और उसमें क्या करता है, रजिया का नाम उत्कीर्ण करता है। इसमें रजिया का नाम उत्कीर्ण करता है। और इस प्रकार ये क्या करता है कि मेरा जो अगला शासक होगा यानी अपना उत्तराधिकारी ये रजिया को ही क्या करता है, बनाता है। अब बात करते हैं, इन्होंने कुछ काम भी किए अपने शासन के समय। क्या करा, इल्तुतमिश के कार्य कहे जाएंगे तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा, वंशानुगत शासन प्रणाली। वंशानुगत शासन प्रणाली किसे कहते हैं, जो वंश के अनुसार जो शासन होगा, यानी जैसे मैं, फिर उसके बाद मेरा बेटा शासन करेगा, फिर बेटे का बेटा शासन करेगा। इस प्रणाली की नींव किसने डाली है, इल्तुतमिश ने ही डाली है। टकसाल विभाग जो होता है, टकसाल विभाग बन तो चुका लेकिन उसने उसमें कई कार्य किए, यानी उसमें सुधार किया। फिर शुद्ध अरबी सिक्के, यानी जो शुद्ध अरबी सिक्का था, बिल्कुल शुद्ध अरबी सिक्का चलाया, चांदी का टका चलाया और तांबे का जीतल बनाया। सैन्य विभाग की क्या करी, संरचना बनाई और नागौर में अतारकीन दरवाजे का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था, कुतुब मीनार की नींव डाली थी, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा, यानी कुतुब मीनार का काम जो पूरा करवाया वो किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इस प्रकार 1236 में मिस्टर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसकी जो दासी होती है शाह तुर्कान, रजिया सुल्तान की सौतेली माँ, अपने बेटे रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाती है। एक मिनट, क्या होता है, एक काम और करता है वो इल्तुतमिश तुर्क ए चहलगामी यानी 40 सरदारों का गठन करता है, एक संगठन बनाता है 40 सरदारों का संगठन बनाता है अपने मतलब सलाह मशवरे के लिए। क्या करता है, तुर्क ए चहलगामी या 40 का संगठन करता है, जिसमें 40 सरदार होते हैं। 40 सरदारों के संगठन को ही तुर्क ए चहलगामी या 40 कहा गया। आगे चलकर ये 40 इतनी हावी हो जाएगी कि ये किंग मेकर का काम करेगी, यानी जो राजा बनाने होंगे वो भी कौन बनाएगी, 40 ही बनाएगी। और अगर राजा इनके मुताबिक काम नहीं करेंगे तो उनको हटा भी देगी। ये इतना मतलब भयंकर रूप ले लेगी। एक शासक आएंगे बलवन, जो क्या करेंगे, 40 का अंत करेंगे। तब तक रुकुनुद्दीन फिरोज शाह से लेकर बलवन के आने से पहले तक क्या होगा, इसी प्रकार शासन चलेगा 40 के बल पर। फिर 1236 में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, और 1236 में उनका अयोग्य पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है, वो भी 40 की सहायता से। जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन क्या हुआ, शाह तुर्कान और 40 के बल से उन्होंने रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। तो अगले वीडियो में हम रजिया सुल्तान को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो देखिए, पढ़िए, लगे रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू।